हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि दिसंबर 2019 के अंदर पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी से। तो स्टेटमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन की, लेट फाइव बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन। ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो इस फॉर्म की है, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा टाइम इंटीग्रल ए से एक्स के एक्स टी फाई टी डी टी। ठीक है, तो ये नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस क्यों? एफ एक्स फंक्शन है। एफ एक्स अगर जीरो होता है तो होमोजीनियस होती है, एफ एक्स अगर नॉन जीरो गिवन है तो हमारी कैसी होती है? नॉन होमोजीनियस। ठीक है, वोल्टेरा कैसे है? जो अपर लिमिट है हमारी वो एक्स है। अगर अपर लिमिट वेरिएबल सम एक्स होगी तो वोल्टेरा है, और अगर अपर लिमिट भी फिक्स है से सम वी तो कैसी है हमारे पास इक्वेशन? फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन जो यहाँ पे है वो कैसी है हमारी? नॉन होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, जिसके अंदर जो कर्नल है हमारा के एक्स टी ये है। दिस इज द कर्नल के एक्स टी। ठीक है, तो देन फाइव ऑफ वन इज इक्वल टू, तो फाइव ऑफ वन की वैल्यू पूछी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है उसको लिखते हैं, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग द लेबनीज रूल। इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो यहाँ पे जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो डिफ्रेंशिएशन का मेथड यूज़ कर रहा हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग द लेबनीज रूल अंडर इंटीग्रल साइन। तो फाइव एक्स तो हो गया हमारा फाइव डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा -2 -8 एक्स। अब इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव करना है हमें, तो इंटीग्रल के अंदर जो डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा? हमारा पार्शियल डेरिवेटिव यूजिंग दी लेबनीज रूल। तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका कर्नल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना हमने, तो क्या आएगा? 6 - 8 इंटू एक्स माइनस टी इंटू फाइव टी डी टी एज इट इज़ प्लस इंटीग्रल साइन। तो लेबनीज रूल क्या कहता है? अंदर जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन है उसका तो कर दो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस फिर आना हमें लिमिट पे। जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद क्या करना है? जो कर्नल है उसके अंदर हमें पुट करना है टी को एक्स, दैट इज के एक्स एक्स रखना है। तो टी को एक्स रख दो कर्नल के अंदर, तो क्या बचेगा हमारे पास? 3 बच जाएगा। तो 1 इंटू 3 इंटू फाइव टी के अंदर भी टी को रिप्लेस करेंगे एक्स से, तो क्या बच जाएगा? 5x माइनस, फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करते हैं तो 0 इंटू लोअर लिमिट में भी सेम हम कर्नल के अंदर ये पुट करेंगे और 5 ये रखेंगे, तो ये टर्म हमारी पूरी क्या आएगी? 0 बनेगी। ठीक है, दैट इज़ द लेबनीज रूल अंडर द लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दिया हमने, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा इंटीग्रल इक्वेशन का ये। सिमिलरली हम सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो 5 डबल डैश एक्स इसका दोबारा करेंगे तो -8, अंदर करेंगे दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव -8 इंटू फाइव टी डी टी प्लस, अब अपर लिमिट का डेरिवेटिव x का 1 अंदर पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा इंटू में 5x प्लस 3 5x का भी होगा, दैट इज 3 5 - x। थर्ड टाइम एक बार और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 5 3 ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा -8 इंटू 5x प्लस 6 5 - x प्लस 3 5 डबल डैश एक्स। ठीक है, अब कोई भी इंटीग्रल हमारा नहीं बचा है। हमने क्या करना है? रिपीटेड डेरिवेटिव अप्लाई करना है। कब तक अप्लाई करना है? जब तक हमारा इंटीग्रल फिनिश ना हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर कोई भी इंटीग्रल नहीं बचा है हमारा। तो दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, 5 -3 5 -6 5 प्लस 8 ऑफ 5 ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5 के अंदर ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसके d³ -3d² -6t प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 1 -2 एंड 4। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा? 5x c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -2x प्लस c3 e की पावर 4x। कैसे हैं ये हमारे रूट? रियल रूट है, तो रियल के केस में हमारे पास सॉल्यूशन क्या लिखा जाता है? c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x। ठीक है,
अब हमारा काम क्या है, जो ये C1 C2 C3 इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। और ये वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, इनिशियल कंडीशन फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या फॉर्म कर सकते हैं, फाई से, यहाँ से फाई एक्स को मैं जीरो रख दूँ तो फाई ऑफ जीरो क्या होगा, देखो ये टर्म जीरो, ये जीरो, ये पूरा इंटीग्रल जीरो, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों जीरो बन जाएगी। तो फाई ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। तो हमारी जो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन बनेगी वो क्या है, फाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1। सिमिलरली जो फाई डैश है हमारा, इसके अंदर एक्स को जीरो पुट कर दो तो फाई डैश जीरो आ जाएगा हमारे पास -2, और यहाँ से +3 टाइम फाई ऑफ जीरो, और फाई ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है तो क्या बनाइए, -2 + 3 दैट इज 1। तो फाई डैश जीरो की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। सिमिलरली फाई डबल डैश के अंदर पुट कर देंगे हम, तो फाई डबल डैश जीरो इक्वल टू 1। तो 3 इनिशियल कंडीशन आ गई मेरे पास, 3 ही कांस्टेंट है, 3 कंडीशन है, तो ईजिली हम पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं C1 C2 C3। फर्स्टली फाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1 रख दो इसके अंदर। सेकंड क्या रख करना है, फाई डैश जीरो इक्वल टू 1, तो पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, फाई डैश वो क्या आ जाएगा, C1 e की पावर x -2 टाइम्स C2 e की पावर -2x प्लस में 4 टाइम्स C3 e की पावर 4x, इसमें जीरो पुट करेंगे। ऐसा ही इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और उसमें फाई डबल डैश जीरो इक्वल टू 1। तो 3 इक्वेशन बनेंगी हमारी, दैट इज़ 2 3 एंड 4 इन C1 C2 C3। तो सोल्व करके हम C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। C1 हमारा 1 आएगा, C2 0 आएगा, C3 भी 0 का। तो फाई एक्स क्या बना हमारा, e की पावर x, तो फाई ऑफ 1 क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा, e की पावर 1। ठीक है, तो फाई ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, e की पावर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 2 पार्ट सी से है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं पहले। अज्यूम दैट h1 h2 g1 g2 आर कॉन्टीन्यूस फंक्शन सी ए बी से हैं। लेट फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम इंटीग्रल ए से बी h1 t g1 x प्लस h2 t g2 x फाई टी डी टी। तो जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है हमारी, वो है नॉन होमोजीनियस फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडोम क्यों, यहाँ पे दोनों जो इंटीग्रल की लिमिट हैं वो फिक्स हैं, कांस्टेंट हैं a एंड b। तो ये कैसी है हमारी फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन। अगर अपर लिमिट वेरिएबल हो x तो उसको बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अपर लोअर दोनों अगर फिक्स हैं तो उसको बोलेंगे हम फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन। एफ एक्स गिवन है तो इसका मतलब हमारी कैसी है, नॉन होमोजीनियस है। अगर एफ एक्स ना गिवन होगा दैट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू अगर जीरो होगी, उस केस में कैसी होगी हमारी, होमोजीनियस। तो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन कैसी है, नॉन होमोजीनियस फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन। कंसीडर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन है, इनके बारे में बताना कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो S1 जो स्टेटमेंट है हमारी, इफ़ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ ए सॉल्यूशन फॉर सम f बिलोंग्स टू सी ए बी, देन इंटीग्रल एफ टी जी वन टी इक्वल टू जीरो एंड इंटीग्रल एफ टी जी टू टी डी टी इक्वल टू जीरो। तो उस फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या बोल रहा है वो, कि अगर गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है किसी f के लिए, देन ये जो दोनों इंटीग्रल होंगे एफ टी जी वन टी और दूसरा है एफ टी जी टू टी, इन दोनों इंटीग्रल की वैल्यू जीरो होगी। जी वन जी टू हमारे पास कर्नल के अंदर यहाँ डिफाइन है, ये जी वन है ये जी टू है, ठीक है। और f हमारा क्या है, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का पार्ट है। तो बताना इन दोनों इंटीग्रल की वैल्यू जीरो होगी या नहीं होगी, कब, जब गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है फॉर सम f के लिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी f बिलोंग्स टू सी ए बी if lambda is not a characteristic number of the corresponding homogeneous equation। सेकंड में पूछ रहा है वो कि गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के पास हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी एफ के लिए इफ़ लैम्डा इज नॉट एन आइगन वैल्यू या करेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द गिवन कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्टली तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन। अगर इक्वेशन हमारे पास नॉन होमोजीनियस है तो सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे पास नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो आइदर नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और थर्ड क्या है हमारा, यूनिक सॉल्यूशन।
थर्ड जो केस है यूनिक सॉल्यूशन का केस है। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये तीनों कब एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्टली है यूनिक सॉल्यूशन। इफ लैम्डा इज नॉट आइगन वैल्यू, ध्यान से देखना, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू नहीं है इंटीग्रल इक्वेशन की, वट एवर द वैल्यू ऑफ द एफ, एफ की जो मर्जी वैल्यू गिवन हो, इफ लैम्डा इज नॉट एन आइगन वैल्यू देन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन ऑलवेज। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू नहीं है गिवन इंटीग्रल इक्वेशन की, तो हमारे पास हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। ठीक है। सेकंड केस है हमारा, इफ़ लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है, उस केस में हमारे पास या तो नो सॉल्यूशन होगा इंटीग्रल इक्वेशन के पास, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे, तो हमें इंटीग्रल चेक करना है क्या, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स डी एक्स। एंड व्हाट इज दिस वाई एक्स, ये जो वाई एक्स है ये आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन है कोरोस्पोंडिंग टू लैम्डा। लैम्डा आइगन वैल्यू है, उसके कोरोस्पोंडिंग जो भी आइगन फंक्शन होगा वो फाइंड करना है, इनटू एफ एक्स करना है, ये इंटीग्रल चेक करना है। अगर इंटीग्रल की वैल्यू जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर इंटीग्रल की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है, नॉन जीरो आती है, तो हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस बनता है। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक डेफिनेशन है। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जो ऑप्शन पूछे हैं वो है बोथ S1 S2 ट्रू है, S1 ट्रू है, S2 फॉल्स है, S1 फॉल्स है, S2 ट्रू है, या दोनों ही फॉल्स हैं, ये चीज़ बतानी है। ठीक है। तो S1 S2 स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। द गिवन इक्वेशन इज ए नॉन होमोजीनियस फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन है, वेयर कर्नल जो KXT डिफाइन है हमारा वो क्या है, H1T G1X प्लस H2T इंटू G2X। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके अंदर जो हमारी फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस इस फॉर्म की है। ठीक है। तो कंसीडर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया हमने। फाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा टाइम 0 से पाई कोस एक्स प्लस टी फाई टी डी टी। यहाँ पे एफ एक्स मैंने 1 लिया है, जो कर्नल लिया है के एक्स टी वो कोस एक्स प्लस टी लिया है। ठीक है। तो के एक्स टी इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस टी, इसको ओपन कर सकते हैं हम, कोस एक्स इंटू कोस टी माइनस साइन एक्स इंटू साइन टी। अब ये उसी फॉर्म का दिखेगा जो वहाँ पे डिफाइन है। कोस एक्स, एक्स का फंक्शन वहाँ पे जी की फॉर्म में गिवन है, टी का फंक्शन वहाँ एच की फॉर्म में गिवन है। तो कोस एक्स को क्या ले लेंगे हम, G1 है। कोस टी को क्या ले लेंगे हम, H1, माइनस साइन एक्स को क्या ले लेंगे, G2, साइन टी को क्या ले लेंगे, H2। तो हेयर G1X है कोस टी, G2X है माइनस साइन टी, H1T है कोस टी, H2T क्या है हमारा, साइन टी। ठीक है। नाउ आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं हम इस गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के कोरोस्पोंडिंग। लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते, यहाँ पे जो लैम्डा यूज़ किया है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो नाउ डी लैम्डा इज इक्वल टू, तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डी लैम्डा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2, वेयर अल्फा आई जे, जो ये अल्फा आई जे यहाँ पे यूज हुए हैं वो क्या है, अल्फा आई जे इज इक्वल टू है इंटीग्रल 0 से पाई GJX इंटू HIX DX। ध्यान रखना J के साथ में G का फंक्शन आएगा, I के साथ में H का फंक्शन, और दोनों X के फंक्शन होंगे, GJX इंटू HIX DX, दैट इज अल्फा आई जे। तो फर्स्टली अल्फा 1 1 फाइंड करते हैं, तो ये क्या बनेगा, G1X इंटू H1X। G1X की वैल्यू रख दी, H1X की वैल्यू रख दी, दैट इज कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर को हम कोस 2x के अंदर चेंज कर लेंगे, ये सिंपल प्रोसीजर है। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रल सोल्व करेंगे तो अल्फा 1 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। नाउ अल्फा 1 2 क्या होगा हमारा, G2X इंटू H1X, दोनों की वैल्यू रख देंगे ऊपर से, माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, दैट इज साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो 2 साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा, दैट इज साइन 2x होता है। इस इंटीग्रल को अगर हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी इंटीग्रल की, 0 होगी। ठीक है। सेकंड, उसके बाद अल्फा 2 1 फाइंड करेंगे, वो भी 0 आएगा। अल्फा 2 2 फाइंड करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी -π/2।
ठीक है। तो देयरफॉर जो डी लैम्डा ये सारी वैल्यू रख देंगे हमारे पास, तो डी लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 2, ये वैल्यू 0 आई है हमारी, 1 प्लस लैम्डा पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी हमारे पास, +2/पाई, दूसरी हो जाएगी -2/पाई। फर्स्टली टेक लैम्डा इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या लेना है, लैम्डा की वैल्यू 2/पाई। तो फर्स्टली हमारा जो लैम्डा है वो क्या है, 2/पाई। इसके कोरोस्पोंडिंग आइगन फंक्शन फाइंड करना है हमने, जैसे लीनियर अलजेब्रा में फाइंड करते हैं हम आइगन वैल्यू के कोरोस्पोंडिंग आइगन फंक्शंस या आइगन वेक्टर। द कोरोस्पोंडिंग आइगन फंक्शन इज, तो वो क्या होगा, वाई लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम C1 G1x प्लस C2 G2x। इस आइगन फंक्शन के अंदर हमने एक्स वाले दोनों के दोनों जो कर्नल के अंदर हमारे एक्स वाले फंक्शन आए हैं G1 और G2, उनका यूज करना है, C1 टाइम G1x प्लस C2 टाइम G2x। तो ये हमारा क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा कोरोस्पोंडिंग टू दिस लैम्डा। नाउ वी विल फाइंड रिलेशन बिटवीन C1 एंड C2 में रिलेशन फाइंड करना है, तो वो कहाँ से आएगा, सच दैट डी लैम्डा ऑफ x इक्वल टू 0। डी लैम्डा गिवन मैट्रिक्स लिखनी है, लैम्डा की वैल्यू पुट करके 2/पाई, तो वो क्या बनेगी 0 0 0 2। एक्स क्या है हमारा, आइगन वेक्टर C1 C2 इक्वल टू 0 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे हम तो C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो जो सेकंड कांस्टेंट है हमारा वो 0 हो गया, दैट मीन्स ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो वाई लैम्डा क्या बन जाएगा, लैम्डा C1 इंटू G1x। तो हमारा इस आइगन वैल्यू के कोरोस्पोंडिंग जो आइगन फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, G1x होगा। तो y इज इक्वल टू कोस एक्स, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, आइगन फंक्शन क्या होगा हमारा, कोस एक्स होगा। ठीक है, नाउ हमें सॉल्यूशन चेक करने हैं कि सॉल्यूशन हमारा यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो मैंने बताया जब लैम्डा आइगन वैल्यू है उस केस में आइदर नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट होंगे। तो अब हम लैम्डा इक्वल टू 2/पाई हमारी आइगन वैल्यू है, तो इसके कोरोस्पोंडिंग चेक करें हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो चेक करते हैं, तो नाउ इंटीग्रल 0 से पाई f(x) इंटू वाई एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमने गिवन क्वेश्चन के अंदर 1 ली है, 1 इंटू वाई एक्स की वैल्यू क्या हमारी कोस एक्स है। तो इसको सोल्व करेंगे तो इंटीग्रल क्या आ गया 0, दैट मीन्स क्या होगा हमारे पास, इस लैम्डा के कोरोस्पोंडिंग 2/पाई के कोरोस्पोंडिंग जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और जो गिवन क्वेश्चन है उसमें भी जो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें स्टेटमेंट S1 में बोल रहा है कि गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे पास इस लैम्डा के कोरोस्पोंडिंग सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और कैसे सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो नाउ गिवन स्टेटमेंट को देखते हैं हम S1 के अंदर। उसने बोला कि अगर गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है फॉर सम एफ के लिए, तो हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें एफ के लिए एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2/पाई। तो हमें बताना है जो इंटीग्रल a से b ft g1t dt ये 0 होना चाहिए, और दूसरा इंटीग्रल है ft g2t dt ये 0 होना चाहिए। ये चेक करना होंगे या नहीं होंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल उठाते हैं हम, S1 के अंदर जो पूछा उसने इंटीग्रल a से b ft g1t dt। ft की वैल्यू क्या है हमारी गिवन क्वेश्चन के अंदर, जो हमने एग्जांपल लिया है उसके अकॉर्डिंग ft की वैल्यू क्या हमारी 1। G1x दे रखे हमारा कोस एक्स, तो G1t क्या हो गया कोस टी। और ए बी जो लिमिट है हमारी 0 और पाई ले रखी है हमने यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल साइन टी, 0 से पाई अप्लाई करेंगे 0, तो ये तो आ गया 0। अब सेकंड इंटीग्रल चेक करना हमने, इंटीग्रल ए से बी एफ टी जी टू टी डी टी इज इक्वल टू 0 से पाई, एफ टी की वैल्यू पुट कर दी, जी टू टी की वैल्यू कट कर दी, दैट इज माइनस साइन टी डी टी। इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे कोस टी, यहाँ लिमिट लगाएंगे हम 0 से पाई, कोस पाई माइनस कोस 0, कोस पाई -1, कोस 0 1 होता है, तो -2 नॉन जीरो आ गया। मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जिसके अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था लेकिन ये दोनों के दोनों इंटीग्रल 0 नहीं आए। फर्स्ट तो 0 आ गया, सेकंड 0 नहीं आया। इसका मतलब जो हमारी S1 स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। इसमें गिवन था कि अगर गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है फॉर सम एफ के लिए, तो ये दोनों इंटीग्रल 0 होने चाहिए।
ठीक है, ये बताया था S1 के अंदर। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल देख लिया यहाँ पे कि उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन फर्स्ट इंटीग्रल तो जीरो आता है, लेकिन सेकंड इंटीग्रल हमारा नॉन जीरो आता है। तो S1 कैसी स्टेटमेंट होगी हमारी? फॉल्स। सो S1 इज़ नॉट ट्रू। अब S2 पे आते हैं। S2 तो डायरेक्ट ही हमारे पास रिजल्ट है कि अगर लेमडा आइगन वैल्यू नहीं है गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, देन फॉर एवरी ऐप के लिए हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो S2 तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछा हुआ उसने कि लेमडा अगर आइगन वैल्यू नहीं है तो इंटीग्रल इक्वेशन के पास हमेशा क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो S2 क्या है? हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारा क्या बना ये? S1 इज़ फॉल्स एंड S2 इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये भी पार्ट सी का ही है। ये क्वेश्चन भी पार्ट सी के अंदर आया हुआ, क्वेश्चन 3। ठीक है, तो पार्ट सी का ही क्वेश्चन है हमारा। तो स्टेटमेंट क्या है? द इंटीग्रल इक्वेशन 5x इज इक्वल टू 1+2/पाई इंटीग्रल 0 से पाई कोस स्क्वायर x 5t dt। फर्स्टली तो आइडेंटिफाई करना है कैसी इक्वेशन है ये। 1, f(x) की वैल्यू यहाँ 1 है तो नॉन होमोजीनियस है। साथ में इंटीग्रल की लिमिट 0 से पाई है तो कैसी है? फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो गिवन जो इक्वेशन है वो कैसी है हमारी? नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, जिसके अंदर जो कर्नल है कि xt वो कैसा है? कोस स्क्वायर x है। ठीक है, तो बताना है इस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मोर देन व्हाट बट फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन के बारे में पूछा उसने। ठीक है, तो फर्स्टली देखते हैं हमारे पास यहाँ पे, और साथ में आइगन वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे, दैट इज लेमडा की वैल्यू गिवन है 2/पाई। तो 2/पाई के कोरस्पोंडिंग हम आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे सॉल्यूशन की कंडीशन नो सॉल्यूशन बनेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा या क्या बनेगा उस केस में। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्टली कंपेयरिंग गिवन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन 5x इज इक्वल टू f(x) प्लस लेमडा इक्वल टू इस फॉर्म की हमारी गिवन इक्वेशन, वेयर f(x) इज इक्वल टू 1 है, लेमडा की वैल्यू है 2/पाई, और जो कर्नल की xt है दैट इज कोस स्क्वायर x। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कर्नल जो हमारा वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए, तो कोस स्क्वायर को हम कोस 2x की फॉर्म में बदल सकते हैं, दैट इज़ 1 प्लस कोस 2x/2। इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू कोस 2x। ठीक है, क्योंकि हमारा जो KXT कर्नल है वो किस फॉर्म का होता है? पिछले क्वेश्चन में भी देखा हमने कि f(f1x) इंटू g1t प्लस, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में डिफाइन किया था हमारा जो KXT था वो किस फॉर्म का था हमारा? g1x इंटू h1t प्लस g2x इंटू h2t। ठीक है, तो ये सेपरेबल होता है x और t के अंदर। तो g1x x का अकेला फंक्शन होगा, g1 h1 हमारा अकेला फंक्शन h1 t का होगा, सेम g2x का फंक्शन होगा, h2 हमारा कैसा होगा? t का फंक्शन। तो इसी फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, या दूसरी फॉर्म में इसको मैं अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिख लूँ, α1x इंटू β1t प्लस α2x इंटू β2t, वेर α1x है मेरा 1/2, β1t हो गया 1, α2x हो गया कोस x, β2t क्या हो गया हमारा? 1/2। तो इस फॉर्म में लिख लिया मैंने इसको सेपरेट करके। नाउ आइगन वैल्यू चेक करते हैं। तो डी लेमडा इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा α11 माइनस लेमडा दिस, ये फॉर्मूला हम पीछे लिख चुके हैं। सच दैट अल्फा जे इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई, या क्या होगा? अल्फा जे एक्स इंटू बीटा आई एक्स, जे के कोरोस्पोंडिंग अल्फा जे एक्स और आई के कोरोस्पोंडिंग क्या हो जाएगा? बीटा आई एक्स डी एक्स। तो α11 फाइंड करें तो क्या हो जाएगा हमारा? α1x इंटू β1x। α1 भी 1/2 है और β1 क्या है? 1 है, तो 1/2 इंटू 1, तो ये क्या बन जाएगा? π/2। सेम α12 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या होगा हमारे पास? α2 β1। α2 देखो क्या गिवन है हमारे पास? α2 कोस एक्स गिवन है और β1 क्या गिवन है हमारे पास? 1। तो कोस एक्स इंटू 1, तो इंटीग्रल करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। α21 की वैल्यू फाइंड करें, दैट इज़ ये बनेगा हमारे पास α1 β2। α1 क्या है हमारे पास? 1/2, β2 क्या है? 1/2, तो ये बन जाएगा π/4। ऐसे ही α22 चेक करेंगे, दैट इज़ वो आ जाएगा 0। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दें हम,
तो आइगन वैल्यू निकालें हम डी लैम्डा इज इक्वल टू दिस। तो डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, यही गिवन था क्वेश्चन में। तो जो आइगन वैल्यू होगी हमारी वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई। इसके कोरोस्पोंडिंग हमें आइगन फंक्शन फाइंड करना है। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 2 अपॉन पाई इज ए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फॉर द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। नाउ कोरोस्पोंडिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होगा, वाई लैम्डा इज इक्वल टू, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया सेम प्रोसीजर, लैम्डा टाइम्स C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। मैंने बताया था यहाँ पे एक्स वाले फंक्शन लेने हैं, तो यहाँ पे क्या है अल्फा 1 और अल्फा 2। तो अल्फा 1 की वैल्यू 1/2 है, अल्फा 2 की वैल्यू क्या है कोस एक्स। तो ये बन गया लैम्डा टाइम्स C1 इंटू 1/2 प्लस C2 इंटू कोस एक्स। अब हमें C1 C2 के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। where C1 C2 are arbitrary constant to be determined by this relation d lambda x equal to 0। तो लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो मैट्रिक्स ये आ जाएगी C1 C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन मिल जाएगा C2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1। तो ऊपर रख दो, C2 की जगह क्या रख देंगे आप, हाफ ऑफ C1 रख देंगे यहाँ पे। तो रखेंगे तो उसके बाद क्या बन जाएगा, लैम्डा हाफ ऑफ C1 प्लस हाफ ऑफ C1 कोस एक्स। ठीक है, हाफ ऑफ C1 बाहर आ सकता है कॉमन, तो लैम्डा C1/2 इंटू 1 प्लस कोस एक्स। ये जो 1 प्लस कोस एक्स है ये हमारा क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा कोरोस्पोंडिंग टू गिवन लैम्डा दैट इज 2 अपॉन पाई। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज वाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स। नाउ सॉल्यूशन चेक करने हैं गिवन लैम्डा के लिए, तो वो कैसे चेक करते हैं, इंटीग्रल 0 से पाई एफ एक्स इंटू वाई एक्स। एफ एक्स क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो देखो, हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर है एफ एक्स हमारा 1 डिफाइन है, दैट इज़ 1। तो एफ एक्स इज़ 1, तो एफ एक्स की वैल्यू रख दी हमने 1 यहाँ पे। इनटू में वाई एक्स क्या हमारा 1 प्लस कोस एक्स आया। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस साइन एक्स, लिमिट लगाएंगे 0 से पाई, तो वैल्यू पाई आएगी, दैट इज़ नॉन जीरो वैल्यू। तो इंटीग्रल की वैल्यू नॉन जीरो आई है, दैट मीन्स क्या बनता है हमारा, नो सॉल्यूशन का केस बनता है। ठीक है, तो नाउ ऑप्शन देखते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा उसने नो सॉल्यूशन। यस ट्रू है, इस लैम्डा के लिए हमारे पास क्या है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक की तो बात ही नहीं कर सकते। यूनिक कब आएगा, व्हेन लैम्डा इज नॉट एन आइगन वैल्यू। यहाँ पे ये जो लैम्डा गिवन है 2 अपॉन पाई ये आइगन वैल्यू है, तो या तो इसके कोरोस्पोंडिंग नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या इनफाइनाइट, यूनिक की बात ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या, मोर देन 1 बट फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती हमारी, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ओनली 1। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी इस तरह की वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच।